जय हिंद। मैं अनंत कुशवाहा, मैं मोटिवेशन स्पीकर। आज हम बात करने जा रहे हैं वैसे सक्सेस के बारे में जो देश की ही नहीं पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन गए। हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो जिन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करते हुए अपने कामयाबी के अपने सपनों को उस लक्ष्य तक पहुंच पाए जिस लक्ष्य को उन्होंने बचपन में देखा था। वो तो पायलट बनने की उनकी सपने थी, लेकिन वो सपने पीछे रह गए, लेकिन वो भारत के मिसाइल मैन बन गए। हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पायलट बनने चाहते थे कलाम, लेकिन वो बन गए मिसाइल मैन। वो कहावत है ना कि अगर आपको सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य है तो पहले जलना सीखना होगा। ऐसे विचार उसी शख्सियत के हो सकते हैं जिसने संघर्ष के पछाड़ कर अपने नए राह बनाए हो। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम पूरी तरह से अपने जीवन में संघर्ष की ही लोहा है, संघर्ष ही किया है और संघर्ष कर कर उन्होंने देश के इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं और वह देश के 11वें राष्ट्रपति बने हैं हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। आज उनके बारे में जानेंगे, वो कौन थे, कैसे उन्होंने संघर्ष किया और क्या क्या किया, और वो कैसे देश के 11वें राष्ट्रपति पद बने, जिन्होंने विपक्षियों ने उनका साथ दिया, पक्षियों ने साथ दिया, और वह सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्षी दोनों ने मिलकर भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को बनाया। हम आज उनके बारे में जानेंगे। कहा जाता है न, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना बिना मेहनत की के कहा जाता है ना, जब टूटने लगे हौसले तो याद रखना बिना मेहनत के हासिल तक ताज नहीं होते। ढूंढ लेने अंधेरा में भी मंजिल, क्योंकि जुग कभी रोशनी के मोहताज नहीं होता। सोचा है तो पूरा होगा, बस शुरू आज से करना होगा। तुझे दुनिया से बाद में पहले खुद से लड़ना होगा। अगर सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना होगा, सूर्य की तरह तपना होगा। आज हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। अब्दुल कलाम के कमाल की जवाब नहीं, मिसाइल मैन की जीवन में अनोखे किस्से जिसने सपनों की हकीकत में बदल दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनका एक ही अनोखा सिद्धांत था कि सपना वे नहीं जो नींद में दिखता है, सपना वे नहीं जो नींद में दिखता है, सपने वे होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, सपने वे होते हैं जो सोने देता। मिसाइल मैन के नाम से मशहूर अब्दुल कलाम साहब ने इन विचारों से शायद ही कोई अछूत रहा होगा। मन के शांत स्वभाव वाले एपीजे अब्दुल कलाम को दुनिया ने मिसाइल मैन की उपाधि दी, लेकिन उन्हें ये उपाधि आखिर कैसे मिली, इसके पीछे का किस्से बेहद ही रोचक है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के 40 वर्षों के वैज्ञानिक जीवन में उन्होंने जो कमाल किया, उनके बाद उनके कार्य और बेसाल्ट मिसाइलों के विकास में योगदान के देखते हुए उन्हें मिसाइल मैन की उपाधि मिली। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में आज हम जानेंगे, वो क्या थे। उन्होंने संघर्ष के ही जीवन बनाया। वो एक ऐसे छोटे से परिवार से बिलोंग करते थे उनके पिता मछुआरे थे, नाविक थे। वो रामेश्वर के सड़कों पर अखबार बेचा करते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, और वो देश के सबसे सर्वोच्च राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और वो राष्ट्रपति 11वें 2002 से 2007 तक बने। लेकिन उनके जीवन में बहुत संघर्ष आई। उस संघर्षों से उन्होंने अभी मुंह नहीं मोड़ा। जिसने संघर्षों से कभी पीछा नहीं हटा, उन्होंने ही देश के में इतिहास रचा, उन्होंने ही देश में इतिहास रचा। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 के रामेश्वर के तमिलनाडु के एक छोटे से गांव धनुषकोटी में हुआ था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है डॉक्टर अबुल, जो उनके परदादा के नाम थे, पाकिर जो उनके दादा के नाम थे, जैनुलाब्दीन जो उनके पिता का नाम थे, और खुद उनका नाम डॉक्टर अब्दुल कलाम था, जिन्होंने इतिहास में अपना नाम और वर्चस्व बनाया। वो मुश्किलों से हमेशा जूझते रहे। उनके छोटे बड़े मुश्किलें उनके जीवन में हमेशा आई और उसे उन्होंने सामना डट कर किया और उन्होंने इतिहास में अपना नाम रचा। वो ऐसे शख्सियत थे जिनके नाम से ही मोटिवेशन आती है, जिनके नाम से ही दुनिया मोटिवेशन होती है। हम उसी शख्स के बारे में आज रूबरू होने जा रहे हैं।
मैं अनंत कुशवाहा ज्ञान के दर्पण में आपका स्वागत करता हूं। आज हम ज्ञान के दर्पण में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के पूरे जीवन की रोचक कहानी, किस्से और उनके जीवन में संघर्ष के बारे में जानेंगे कि उन्होंने किससे मेहनत किया। और आज हम देश में सबको शिक्षित होना होगा। एक आदमी को शिक्षित होने से पूरा देश नहीं बदल सकता है, एक एपीजे अब्दुल कलाम से पूरा देश नहीं बदल सकता। सबको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बनना होगा, सबको पढ़ना होगा, सबको बढ़ना होगा, सबको संघर्ष करना होगा। इस देश में नेताओं ने जिस तरह देश को खोखला बना देते जा रहे हैं, उनसे हमें लड़ना होगा। एक दिन तो फिर आवाज़ उठेगी इस देश में कि क्यों 1947 में जो सपना हमने देखा था वो क्यों अब आज तक नहीं पूरा हुआ। आज भी गरीब तप रहे हैं, आज भी गरीब ही है। ये क्या इस देश में हो रहा है? जो 75 साल हो गए देश की आज़ादी मिला, लेकिन आज तक हम गरीबों की बात करते हैं, आज तक गरीब नहीं मिटा पाए। क्यों ऐसा हमारे नियम हैं? क्यों हमारे कैसा योजना सरकार ने लाई? कितने सरकार आए, कितने सरकार गए, कुछ ने गरीबों को नहीं बदला। फिर एक बार बगावत होगी और गरीब अब अंग्रेजों से नहीं, अब हमारे देश के नेताओं से होगी। जय हिंद। हम अब जानेंगे मिसाइल मैन के रोचक। मुश्किलों से हमेशा जूझने वाले परिवार से बिलोंग करते थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। बचपन में ही अपने जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था। घर में बिजली न होने से उन्होंने डिबरी यानी लैलटेन की रोशनी में पढ़ाई किया। उन्होंने बहुत ही संघर्ष के जीवन जिए। जीवन हमेशा सादा जिया। उच्च विचार से प्रेरित एपीजे अब्दुल कलाम ने हिंदुस्तान के आन बान शान में चार चांद लगाने। उनके जीवन में संघर्ष कहानियाँ किसी तरह व्यक्तित्व को गढ़ती गई। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम देश की बहुत ही एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति थे, लेकिन एक आदमी से पूरा देश नहीं बदल सकता, एक आदमी से पूरा दिन बदल सकती, इस पूरा भारत को नहीं बदला जा सकता है। सबको एपीजे अब्दुल कलाम बनना होगा, सबको संघर्ष करना होगा, सबको अपने आवाज़ उठानी होगी। वो उसके बाद कलाम साहब सुबह जब मद्रास में पढ़ाई करते थे, जब वो सुबह उठकर रामेश्वर के सड़कों पर अखबार बेचा करते थे। अखबार बेचकर अपने परिवार के लाठी बने। कलाम जीवन में वो आत्मनिर्भर बने। वो आत्मनिर्भर की परिभाषा बने कि हम कैसे आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आज हम गरीबी के कारण नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी गरीब थे, लेकिन उन्होंने पढ़कर देश के 11वें राष्ट्रपति बने और उन्होंने पढ़कर एक वैज्ञानिक बने, साइंटिस्ट बने, इसरो में गए और मिसाइल को ऐसे मिसाइल को परीक्षण करते गए और भारत को एकदम मिसाइल मैन बना दिया। भारत को भी वो है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। कलाम के जीवन की कुछ दिलचस्प बातें हम जानेंगे। लड़ाकू विमान उड़ाने का सपना था एक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। कलाम जब सिर्फ 19 वर्ष के थे तब उन्होंने अपने अध्यापक सुब्रमण्यम अय्यर से मिले और प्रेरणा अनुसार उन्होंने एयरोस्पेस टेक्नोलॉजी में जाने की फैसला लिया और जहां उन्होंने इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम बचपन से ही एक सपना देखते थे कि वो ख्याल था कि लड़ाकू विमान उड़ाने का, लेकिन वह वक्त उनका नहीं था, वो वक्त दूसरों का था। ख्वाब इसलिए अधूरा रह गया क्योंकि वे परीक्षा में सिर्फ एक रंग से पीछे रह गए। एक जो होता है ना पायलट का भर्ती, उसमें आया था 8 रिक्तियाँ था, लेकिन उसमें 25 व्यक्ति बैठे थे, 25 मैंने अभ्यर्थी बैठे थे, लेकिन उन्होंने 9वीं रैंक पर आए, लेकिन 8 ही था, तो एक रैंक से वो एपीजे अब्दुल कलाम पीछे रह गए, 9वें स्थान। हालांकि उस वक्त सब अधूरे रह गए ख्वाब। कलाम ने राष्ट्रपति बनने के बाद पूरा किया। उसके फाइटर जेट में उड़ान भरने का मौका मिला। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जब फाइटर जेट उड़ान भरने का जब मौका मिला तो वो बहुत भावुक हो गए थे कि हमें जो सपना बचपन में अधूरी रह गई वो आज हम राष्ट्रपति बनने के बाद वो पूरा किया। वो बहुत ही शख्सियत और बहुत ही नर्म मिजाज के व्यक्ति थे। उन्होंने जीवन में हमेशा संघर्ष किया, हमेशा सादगी रखी और जीवन को अपनी संघर्ष में झोंक दिया। जिन्होंने अपने शादी को डेट भूल गए, उनका शादी था, लेकिन उन्होंने इसरो में
वो साइंटिस्ट थे, तो वो इसरो में ही अपना विमान बना रहे थे और उन्होंने इतना अपने काम को में बिजी रखे, उतना फोकस रखे अपने काम पर कि उन्होंने अपने शादी को डेट तक भूल गए। तो इसीलिए हमें जीवन में एक लक्ष्य होगा और उसके लिए हमें इतना मेहनत करना होगा कि अपनी दूसरे चीज़ को भूल जाना। उसके बाद उन्होंने शादी करना ना ही कहा, उसने फैसला किया कि हम अब शादी ही नहीं करेंगे। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने हिंदुस्तान को आन बान शान में चार चांद लगाने के कोई एक भी मौका नहीं छोड़ा। जब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को नासा ने बुलाया वहाँ अमेरिका में, जैसे भारत में इसरो है सेटेलाइट लॉन्च करने के लिए, उसी तरह नासा भी है अमेरिका के लिए, वहाँ उनको बुलाया गया और कहा गया कि भारत में क्या है, आइए हमारे यहाँ, और हमारे यहाँ आपको पूरी पैसा दिया जाएगा, यहीं पर आप शादी कीजिए, यहीं पर रह जाइए। लेकिन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि मेरे इस धरती पर कोई नहीं है, एक ही है मेरी धरती, वो है मेरी भारत माँ, उससे भी आप हमसे छीन लेंगे। तो पूरा नासा ने उनकी बातों को सुनकर एकदम कहा कि ये पूरी देशभक्ति है, इनके जैसे देशभक्त पूरा हिंदुस्तान में खोजने से ही मिलता है, क्योंकि ऐसे देशभक्त अगर हमारे देश में हो गए तो हमारा भी देश बहुत आगे जाएगा। ये थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जब पहली बार वो इसरो पहुँचे कलाम जी, तो यह बात है वर्ष 1992 की है, जब APJ अब्दुल कलाम पहली बार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो पहुँचे थे। तो उन्होंने इसरो को प्रोजेक्ट डायरेक्टर के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 परीक्षण करने के लिए श्रेय हासिल किया। इसके साथ ही उन्होंने स्वदेशी गाइड मिसाइलों के डिजाइन किया था, जिसके चलते देश को भारतीय तकनीकों से बनाई गई स्वदेशी मिसाइल मिली। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मिसाइल के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य किए हुए, बहुत सारे ऐसे मिसाइल बनाए जिससे भारत आत्मनिर्भर मिसाइल में भी हो गया। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान हमें आँख दिखाना था और तो एक तरफ जहाँ चीन हमें आँख दिखाता था, वहाँ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि हमें भी मिसाइल बनाना चाहिए, और उन्होंने मिसाइल के क्षेत्र में पूरा काम किया। जब राष्ट्रपति के पद पर रहे कलाम, तो उनकी संपत्ति क्या थी ये बहुत ही आपको सुनकर एकदम भावुक हो जाएंगे, आप भी, आपकी आंखें नर्म हो जाएंगी। जब 2002 से 2007 तक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के 11वें यानी राष्ट्रपति पद पर रहे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उनके संपत्ति के रूप में उनके पास जानते हैं 2500 किताबें थी, 5 शर्टें थी, 1 जोड़ी जूते थे, 1 कलाई घड़ी और 4 ट्राउजर और 3 सूट के अलावा कुछ नहीं था। यहाँ तक कि उनके अपनी बिल तक नहीं बनवाया था, जो सरकारी खर्च से बिल आते वो तक नहीं बनवाया था। भारत के सर्वोच्च पद पर ऐसे साधारण जीवन बिताने वाले मात्र एक ही व्यक्ति थे, वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जब राष्ट्रपति भवन में कलाम के रिश्तेदार आए, तो ये भी एक रोचक कहानी है कि जब कलाम साहब के एक बात बिल्कुल ही अलग और अनोखे हैं कि वे सरकारी खर्च को कम ही रखने के पक्षधर थे। APJ अब्दुल कलाम के बारे में एक किस्सा यह भी है कि वे जब देश के राष्ट्रपति थे तो एक दफ़ा उनके रिश्तेदार सब उनसे मिलने पहुंचे। उस दौरान उन्हें उनके खर्च का 1 रुपया सरकारी खजाने से नहीं लगाने दिया। रिश्तेदारों का कुल तकरीबन 3 लाख खर्च को कलाम ने अपने निजी पैसों से उस खर्च को भरा, सरकारी खजाने से नहीं भरे। तो ये थे डॉक्टर APJ कलाम। पूरी सादगी के साथ जीवन जीते थे और जीवन में हमेशा आगे संघर्ष ही किया करते थे कहते, और उनकी बातें थी कि हमेशा संघर्ष करो, हमेशा मेहनत करो, और जितना तुम मेहनत करोगे उतना ही तुम आगे बढ़ोगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम करप्शन के खिलाफ भी जंग छेड़ा था। बहुत कम लोगों को ही इस बात की जानकारी है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भ्रष्टाचार के खिलाफ भी एक जंग छेड़ी थी। कलाम ने युवाओं के साथ एक प्रोग्राम चलाया था जिसका नाम था मैं क्या दे सकता हूँ। यह प्रोग्राम की तरह देश में भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए यह प्रोग्राम चलाया था। तो आज भी इस प्रोग्राम को चलना चाहिए। आज भी इस देश में भ्रष्टाचार इस देश को खोखला बनाते जा रहा है। जिस तरह एक दीमक
की तरह ही इस देश को चाटते जा रहा है। इसलिए हमें इस देश में फिर से आवाज़ उठानी होगी। हम फिर बहुत लड़ लिए अपने आप से, अब देश की उस नेताओं से लड़नी होगी जिन्होंने करप्शन को इस देश में पांव पसारा है। हमारे आज के वर्तमान के प्रधानमंत्री का एक नारा है, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ और सबका विकास तो नहीं होते दिख रहा है इस देश में, क्योंकि अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब होते जा रहे हैं। क्या है ये योजना हमारे सरकार की, हमें भी समझ में नहीं आती है। आकर एक दिन खुले मंच में बताए देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की ये कौन सी योजना है कि गरीब और अमीर और गरीबी मिटाने की तो बात आपने बहुत कर ली, लेकिन अब तो गरीब ही मिट जा रहे हैं, तो गरीब ही कहाँ बचेगा। तो भारत को परमाणु शक्ति कलाम ने ही बनाया, तो भारत को परमाणु जो शक्ति कलाम ने ही बनाया। भारत के परमाणु शक्ति बनाने के पीछे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की बहुत बड़ी भागीदारी रही है। बात है साल 1974 में, जब पोखरण में पहली बार परमाणु परीक्षण किया गया था, लेकिन वो फेल हो गया। उसके बाद फिर आया अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, फिर उन्होंने 1998 में पोखरण में फिर परमाणु परीक्षण कराया और वह परीक्षण सफल हुआ। तो अपनी पूरे दुनिया और जहां अमेरिका ने भारत पर पूरी दबाव किया, तो अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि हम परमाणु संपन्न देश हैं, हमें किसी से डरना नहीं है। तो कलाम जी के ही बदौलत हमने परमाणु संपन्न हमारा देश हुआ और हम बहुत ही आगे बढ़े। कलाम को कैसे मिली मिसाइल मैन की उपाधि, ये भी एक बहुत ही बड़ी रोचक कहानी है। कि कहानी तो नहीं है, लेकिन ये बहुत उन्होंने क्या मिसाइल बनाई। आपको बता दें कि बात है वर्ष 1985 के सितंबर में त्रिशूल परीक्षण किया। उन्होंने त्रिशूल नामक एक मिसाइल का परीक्षण किया, जो जमीन से हवा में मार करने वाला त्रिशूल मिसाइल है। जो बात है वर्ष 1988 के फरवरी में पृथ्वी जो जमीन से जमीन पर माध्यम से दूर तक मार करने वाला मिसाइल का परीक्षण किया। बात है मई 1879 का, जब अग्नि का परीक्षण करने के बाद रूस के साथ मिलकर भारत ने 1998 में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बनाने पर काम शुरू किया और ब्रह्मोस प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की गई। ब्रह्मोस धरती, आसमान और समुद्र कहीं से भी परीक्षित किया जा सकता है। ये एक ही शख्स ने किया, जिनका नाम है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उनकी तरह संघर्ष करना होगा हमें, उनकी तरह मेहनत करना होगा। एक आदमी से देश नहीं बदल सकता, सबको आगे बढ़ना होगा, हमें सबको आगे बढ़ना होगा। शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिस वो दहाड़ा है, लेकिन इस देश में जिस राज्य में मैं रहता हूँ, उस बिहार राज्य में शिक्षा में ही मिलावट है। क्या ये देश बढ़ेगा और क्या ये देश आगे बढ़ेगा? हमें विश्व गुरु बनने की ही सपना है, लेकिन वो सपना अधूरी दिखाई पड़ती है। 1947 में जो ख्वाब देखे थे हमारे संविधान निर्माताओं ने, आज वो मिट्टी दिखाई पड़ती है। इस सफलता के हासिल करने के बाद डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की उपाधि मिला थी। जिसने इतने मिसाइल की परीक्षण अपने जीवन काल में किया हो, उन्हें ही तो मिसाइल मैन दिया गया, वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बात है 1997 में, जब उनको भारत रत्न दिया गया से सम्मानित किया गया। APJ अब्दुल कलाम युवाओं में काफ़ी लोकप्रिय थे। वो युवाओं को इतना मोटिवेशन देते थे, उन युवाओं को इतना आगे बढ़ने, संघर्ष करने को कहते थे। वो हमेशा जीवन में संघर्ष किए। वो जब रिटायर हुए उसके बाद बच्चों को लगे पढ़ाने, जब पढ़ा रहे थे, उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी ने उनके पास फ़ोन किया। तो उन्होंने फ़ोन उठाया तो कहा, देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने APJ अब्दुल कलाम के पास कॉल किया, तो उन्होंने उठाया और कहा कि मैं क्लास कर रहा हूँ, मैं बाद में बात करूँगा। तो वो ऐसे शख्स थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहे कि ठीक है, मैं बाद में बात करूँगा। वो ऐसे शख्स थे जिन्होंने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मेहनत किया। और जब उनकी क्लास ख़त्म हुई, तब उन्होंने आधा घंटे के बाद उनकी क्लास ख़त्म हुई, तब उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि अब बताइए क्या कहना चाहते थे। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि आप आइए, हम आपको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा, हमसे चुनाव का प्रचार होगा नहीं, तो
अटल बिहारी वाजपेयी कहा कि वो सारा जिम्मेवारी मेरी है, आप आइए और आप राष्ट्रपति पद पर लीजिए। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ऐसे थे जो देश के राष्ट्रपति को आधा घंटे रुकने के लिए कह दिए थे। वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो उन्होंने युवाओं को बहुत मोटिवेशन दिया। उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, जीवन भर लोगों के ही सोचा, जीवन भर इस देश के लिए सोचा। वो ऐसे शख्स, इसीलिए हमें जीवन भर इस देश के लिए सोचना होगा, क्योंकि हम रहे या ना रहे ये देश रहेगा। हम मिट जाएंगे लेकिन देश नहीं मिटेगा। इसीलिए हमें देश के लिए कुछ कर जाने की ज़रूरत है, देश के लिए मिटने की फिर से ज़रूरत है, क्योंकि फिर ये देश देख रहे हैं बिकते हुए, लुटते हुए। ये अब तो बाहरी लोगों नहीं, अपने ही लोग इस देश को लूट रहे हैं। इसीलिए हम इस देश को लूटने से बचाना होगा, फिर हमें आवाज़ उठानी होगी। 1947 में आज़ादी तो मिल गई, लेकिन फिर हमें आज़ादी के लिए अब लड़ना होगा। संविधान जब बैठे थे संविधान लिखने, तब उन्होंने क्या ख्वाब देखा था और आज वो मिटते दिख रहा है। कैसा ये ख्वाब था जो आज भी मिटते दिख रहा है। तो वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनको भारत रत्न से सम्मानित 1997 में सम्मानित किया। उसके अलावा कलाम जी को 1990 में पद्म भूषण और 1981 में पद्म विभूषण और 2000 में रामानुजन अवार्ड भी दिया गया। तो उन्होंने देखिए, वो ऐसे शख्स थे जो भारत के तीन सबसे महत्वपूर्ण जो होता है अवार्ड वो मिला। पहले भारत रत्न मिला, पद्म भूषण मिला, पद्म विभूषण मिला। वो शख्स थे और उन्होंने जिस तरह क्षत्रिय जंग में लड़ते हुए मारे जाते हैं, उसी तरह हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम 27 जुलाई 2015 को भारतीय मिसाइल प्रोग्राम के जनक कहे जाने वाले पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के श्रीलंका के IIM में एक व्याख्यान देने के दौरान गिरने के बाद निधन हो गया। इस दिन देश को बहुत बड़ी हानि हुई। तो हमारे देश के APJ अब्दुल कलाम एक ऐसे शख्स थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उनको छोटे से परिवार में जन्मे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के सबसे सर्वोच्चतम पद पर, राष्ट्रपति पद पर चले गए। उनका एक ही वो चीज़ था, वो संघर्ष, मेहनत। कहा जाता है ज़िंदगी अगर खेल है तो जिनके बस एक ही तरीका है मेहनत। कदमों में है दुनिया सारी, ऐसा काम कर दिखाना, जुबान पर नाम ना उतरे ऐसा नाम अपना बनाना। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का नाम इतना है कि किसके जबान से इनका नाम उतरेगा। जो मेहनत करने से शर्माता है या घबराता है, वो हमेशा दूसरों के अधीन रहता है। ज़िंदगी में अंधेरेपन से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं की शहर, चलना भी जरूरी है पाने के लिए। लक्ष्य एक होता है और रास्ते अनेक। कभी रास्ते बंद हो जाए तो रास्ते बदल देना, लक्ष्य को कभी मत बदलना मेरे स्टूडेंटों, लक्ष्य नहीं बदलना। ये वीडियो इतना शेयर कीजिए, अपने हर दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप बड़े हैं तो अपने बच्चे के शेयर कीजिए, क्योंकि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की संघर्ष की जीवन, वो इतना संघर्ष किए, इतना मेहनत किए कि वो भारत के राष्ट्रपति बन गए। कहा जाता है कि पढ़ने से कहाँ मिलती, लोग कहते हैं कि पढ़ने से कहाँ मिलती है कुछ, तो पढ़ने से बहुत कुछ मिलते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पढ़कर ही उतने बड़े शख्सियत बने थे। तो कहा जाता, और अब जीवन भर वो जब मरने के दौरान तक उनके जब निधन हुए, उनके दौरान तक वो किसी IIM श्रीलंका के IIM में व्याख्यान देते हुए उनका निधन हुआ। तो वो आखिरी दम तक कार्य करते रहे। इसीलिए कहा जाता, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती है, जिद है जीतने को तो हार भी हरा नहीं सकती। और कलाम के ये 4 बातें वो कहते थे कि वो खुद से कीजिए, मैं सबसे अच्छा हूँ, यह काम कर सकता हूँ, चैंपियन था चैंपियन हूँ, आज का दिन मेरा है। ये डॉक्टर
जे अब्दुल कलाम कहते थे आप खुद से कीजिए, और जिस दिन आपके खुद से करने लगेंगे आप उतनी ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे कि जितनी ऊंचाई पर आपने जब पहले कदम रखते हुए सोचा था तब तब होगा। लेकिन आज हमारा देश जब 1947 में जो संविधान बनते समय जो सोचा था 1946 में, वो आज नहीं पूरा होता देख रहा है। उसका एक ही कारण है, हमारे नेताओं ने भ्रष्टाचार देश को लूटा, इतना लूटा जितना अंग्रेजों ने शायद नहीं लूटा होगा उतने ये 75 साल में। आज पहले कांग्रेसों ने लूटा, अब भाजपाइयों ने लूट रहा है। क्या भाजपा और क्या कांग्रेस कहा जाए, ये सब लूटने ही आए हैं। मोदी जी अकेले आप क्या कीजिएगा जब आपका पूरा सिस्टम ही भ्रष्टाचार से है। भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होती है, उसकी जड़ क्या है, ये अगले वीडियो में आप कमेंट में बता दीजिए कि भ्रष्टाचार कहाँ से शुरू होती है, उसकी जड़ क्या है। अगर आप उस जड़ को बता देंगे तो हम अगले वीडियो में हम अगले वीडियो बनाएंगे कि भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ है, वो शुरू कहाँ से होती है, और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने की उपाय क्या है। तो क्या है, मैं अनंत कुशवाहा इस ज्ञान के दर्पण के चैनल्स के माध्यम से मैं इस देश के हर युवाओं को मोटिवेशन देने के और 7, 8, 9, 10, 6, 11, 12 इनके NCERT 8 विषय का विश्लेषण करने हर रोज़ आता हूँ। हम अभी 7 क्लास के ज्योग्राफी के चैप्टर 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं, लेकिन हमें एक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पर आज वीडियो बनाना था। आज बारिश भी हो रहा है, तब भी ये हौसले नहीं रुके हैं कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हौसले इतने बुलंद थे, तो हमारे हौसले कैसे टूट सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे तो दुनिया भी बढ़ेगी, हम सबको आगे बढ़ना होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ही एक से हमारा देश नहीं बदल सकता, हमें सबको मेहनत करना होगा, सबको देश के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। ये पूरा घर का एक बिल्डिंग से पूरा घर नहीं टिका, एक ईंटे से पूरा घर नहीं टिका है, इसमें सबका योगदान है। इसलिए सबको शिक्षा लेना होगा, अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए इतना, और शिक्षित कीजिए कि वो आवाज़ उठा सके। और आवाज़ उठाइए, अकेले महात्मा गांधी जी निकले थे लाठी लेकर और आज़ादी के मुकाम पर पहुंचाए थे। हम फिर एक बार लाठी लेकर निकलेंगे और देश में भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। इसके में भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। जय हिंद।